अरे एक उदाहरण बताइए जिसमें कोई ब्राह्मण गलत काम किया हो और वो शूद्र बन गया हो। इंद्र ने गलत काम किया कि नहीं? ऋषि मुनि की पत्नी के साथ, अहिल्या नाम था, उसके साथ गलत किए, इंद्र को शूद्र बनाए। रावण को आज भी कहता है कि ब्राह्मण था, तो रावण तो कुकर्म किए थे, तो उनको उस शूद्र काहे ने बनाए? तो अगर किसी शूद्र के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसको स्कूल जाने नहीं देना है, तो शूद्र को ब्राह्मण बनने का अवसर कहाँ से मिलेगा? पंडित मतलब लोग ब्राह्मणे मानते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अरे सबसे ज़्यादा ज्ञानी बाबा साहब अम्बेडकर थे, तो पंडित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर काहे नहीं बोलता है कोई? ये बाबा साहब की किताब है, मेरी किताब नहीं है। जाति भेद का उच्छेद, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अंग्रेजी में जो किताब बाबा साहब लिखे थे उसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। मैं अपने को संतुष्ट समझूंगा अगर मैं हिंदुओं को यह एहसास करा सका कि वे भारत के बीमार लोग हैं और उनकी बीमारी अन्य भारतीयों के स्वास्थ्य और खुशी के लिए खतरा बन सकती है। तो मतलब बाबा साहब ही इस चीज़ को बोले थे कि जो हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं वो इस देश के बीमार लोग हैं। ये हम नहीं करें, बाबा साहब करें। तो स्टालिन की बात वो नहीं है, स्टालिन वही बोले हैं जो बाबा साहब लिखे हैं। तो अगर किसी को आपत्ति है तो कहिए कि बाबा साहब से आपत्ति है, अम्बेडकर से आपत्ति है, चाहे भाजपा का हो, कोई हो। तो स्टालिन तो वही बोले हैं जो यहाँ लिखा हुआ है बाबा साहब की किताब में। जिस आदमी के पास 10 रुपया नहीं, 5 रुपया नहीं, वो 10 करोड़ इनाम कहाँ से घोषणा कर देता है कि हम देंगे, और काहे किसी को उकसाता है अपराध करने के लिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन का एक बयान आया है और उसको लोग विवाद से जोड़ रहे हैं। बयान क्या है कि हिंदू धर्म जो है डेंगू मलेरिया के समान है, इसे जल्दी खत्म कर देना चाहिए, उतना जल्दी बढ़िया रहेगा। इन सभी मसलों पर बात करेंगे। वेद सर हमारे साथ हैं, सभी जानकारी देंगे। हिंदू धर्म को जिस तरह से डेंगू मलेरिया कहा गया है और विवाद से जोड़ा जा रहा है, क्या संदर्भ हो सकता है कहने का उनका? देखिए, हिंदू तो कोई धर्म नहीं है, हम नहीं, मोदी जी बोले। आप देखिएगा तो मोदी जी अपने इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि मैं हिंदू को धर्म नहीं मानता, ये वे ऑफ लाइफ है, माने जीवन जीने की एक पद्धति है, एक रास्ता है, एक मार्ग है ज़िंदगी जीने का। और जहाँ तक M.K. स्टालिन के बेटे हैं, उदयनिधि स्टालिन नाम है ना उनका, वो जो बोले हैं कि सनातन के बारे में उन्होंने चर्चा की, सनातन धर्म को रोग बीमारी से जोड़े हैं और कहें इसको ख़त्म कर देना चाहिए। और जब इसका विरोध हुआ तो बोले कि हम अपनी बात पे कायम हैं, हम फिर इस बात को दोहराते हैं, हम डरते नहीं हैं। उन पर कुछ लोग इनाम भी रख रहे हैं 10 करोड़ रुपया। जिसके जेब में 5 रुपया नहीं है वो 10 करोड़ रुपया इनाम देगा। अरे उसके पास पूछिए, लाइटर वो जो उसके इधर से निकाला ना, उससे कौन चीज़ जलाता है, उससे पूछिएगा जो इनाम गच्छा है, उसके पास पूछिए कि लाइटर कै रुपया का है, वह मांग के लाया हुआ किसी से, समझे? तो जिस आदमी के पास 10 रुपया नहीं, 5 रुपया नहीं, वो 10 करोड़ इनाम कहाँ से घोषणा कर देता है कि हम देंगे, और काहे किसी को उकसाता है अपराध करने के लिए? अपने जाए, उसका बाल बच्चा, पोता पोती, नाती नातनी, नए भतीजा तो होगा, भांजा होगा, उसका बिरादरी का होगा कोई, उसको भेजे। इस देश के किसी भी व्यक्ति को कहता है मैं 10 करोड़ दूंगा, आप ये अपराध कर दो, आप कलम करके ला दो इसके सर को। और वो उदयनिधि स्टालिन के बारे में चीफ मिनिस्टर का बेटा है और खुद मंत्री है, और बोल दिया है कि हम बोल दिए हैं तो बोल दिए हैं और पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब इस चीज़ को हम जोड़ते हैं बाबा साहब अम्बेडकर से। ये है किताब जाति भेद का उच्छेद, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ये बाबा साहब की किताब है, मेरी किताब नहीं है, बाबा साहब इसको लिखे हैं। इसका अंग्रेजी में जो किताब बाबा साहब लिखे थे उसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। और इसमें बाबा साहब अपने इस किताब में भूमिका में ही बाबा साहब लिखते हैं। देखिए, ये लिखे हैं, नई दिल्ली यहाँ लिखा हुआ, दिसंबर 1937 में बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि मैं अपने को संतुष्ट समझूंगा अगर मैं हिंदुओं को यह एहसास करा सका कि वे भारत के बीमार लोग हैं और उनकी बीमारी अन्य भारतीयों के स्वास्थ्य और खुशी के लिए खतरा बन सकती है। तो मतलब बाबा साहब ही इस चीज़ को बोले थे कि जो हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं वो इस देश के बीमार लोग हैं। ये हम नहीं करें, बाबा साहब करें, हमको कुछ नहीं बोलिए। बाबा साहब बोले हैं कि हिंदू जो हैं इस देश के वो बीमार लोग हैं। तो बीमार कैसे हुए? बीमारी से। तो इसका मतलब है बाबा साहब भी हिंदू धर्म को बीमारी बताएं किताब के अनुसार। देखिए, हम नहीं बोल रहे हैं, ये भूमिका है इस किताब की।
फिर से पढ़ देते हैं। मैं अपने को संतुष्ट समझूंगा अगर मैं हिंदुओं को यह एहसास करा सका कि वे भारत के बीमार लोग हैं और उनकी ये बीमारी अन्य भारतीयों के स्वास्थ्य और खुशी के लिए खतरा बन सकती है। तो बीमार तो हैं और उनकी बीमारी दूसरे भारतीयों के लिए खतरा बन सकती है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिससे दूसरे लोगों को खतरा हो ख़त्म कर देनी चाहिए। यही बात तो स्टालिन बोले। तो स्टालिन की बात वो नहीं है, स्टालिन वही बोले हैं जो बाबा साहब लिखे हैं। तो अगर किसी को आपत्ति है तो कहिए कि बाबा साहब से आपत्ति है, अम्बेडकर से आपत्ति है, चाहे भाजपा का हो कोई हो। तो स्टालिन तो वही बोले हैं जो यहाँ लिखा हुआ है बाबा साहब की किताब में। जाति भेद का उच्छेद बहुत पॉपुलर किताब है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। पर सर एक सवाल ये है कि संविधान में भी जातीय अगर धर्म की बात की जाए तो धर्म के संरक्षण की भी विवेचना की गई है। उनको मानने वाले लोगों को उनकी धार्मिक भावना को आहत ना हो, इसका भी उल्लेख किया गया है। तो धार्मिक भावना इससे कहाँ खतरे में आ गई? इससे चर्चा का विषय है। अगर कोई कह देता है कि संविधान बदल देंगे तो उसको जेल में डाल देते हैं क्या? उसका विचार है कि ये संविधान नहीं सही है, कोई और संविधान होना चाहिए। अभी नरेंद्र मोदी के जो पीएमओ के जो आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं विवेक देबराय, उन्होंने कहा कि संविधान बदलने की ज़रूरत है। आप जाइए वहाँ तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर बोले हैं कि संविधान को फिर से लिखने की ज़रूरत है। तो ये मेरा विचार है, हम अपनी बात कहें तो इससे भावना कैसे आहत हो जाएगी? आप उसके काउंटर में विचार तब ख़त्म हो जाएगा। वैचारिक लड़ाई मतलब विचारों का आदान प्रदान ही ख़त्म हो जाएगा तो नए विचार कहाँ से आएंगे? तो किसी को ऐसा लगता है कि संविधान इस देश के लिए ठीक नहीं है, ज़्यादातर लोग को लगता है कि ये संविधान ही देश को आगे बढ़ा सकता है। कुछ लोग को मनुस्मृति पसंद है, तो वो अपनी बात अगर कोई रखता है तो लोकतंत्र में ये भी तो है कि बोलने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो बोले। अगर आपको आपत्ति तो जाके FIR करिए, ठीक है, कानून में है, संविधान में है कि धार्मिक भावना आहत हुई तो एक FIR कर दीजिए। एहन कर सकते हैं जी कि 10 करोड़ का इनाम रखिएगा। बीजेपी के नेता जो लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि ये लोग महाराष्ट्र में मीटिंग किए हैं और ये लोग सनातन को बर्बाद करना चाहते हैं, इसलिए ये लोग सोची समझी राजनीति कर रहे हैं और हिंदू धर्म पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं। अच्छा, किसी एक व्यक्ति के कहने से अगर कोई धर्म खत्म हो जाता है तो वो धर्म है जी। अगर कोई एक व्यक्ति बोल दिया कि ये धर्म खत्म हो जाए और उसके कहने से ख़त्म हो जाएगा तो फिर कहाँ 33 करोड़ देवी देवता की ताकत? व्यक्ति थोड़ी ना, वो तो व्यक्ति विशेष है, मंत्री है। हाँ भाई, मंत्री हैं, कितनों मंत्री प्रधानमंत्री हो जाएगा, भगवान से ऊपर हो जाएगा। अगर आप भगवान में आस्था विश्वास रखते हैं तो 33 करोड़ भगवान देवी देवता हैं। तो स्टालिन को तो ऐसे ही पाप लगेगा, भस्म हो जाएंगे। हाँ, कल FIR करने की भी क्या ज़रूरत? मंत्र फूंक दीजिए, भस्म हो जाएंगे। और हम अपने तरफ से जो बात, अभी तक तो स्टालिन और बाबा साहब की बात की है, मैं अपने तरफ से जो बात कहता हूँ कि कोई भी ऐसा धर्म जो अपने ही धर्म के लोगों के साथ भेदभाव करे, उसको छोटा बताए, नीच बताए, महिलाओं का अपमान करे, अछूत बताए, ऐसा कोई भी धर्म नहीं होना चाहिए। उनका तर्क होता है कि हम कर्म के हिसाब से यहाँ पे हिंदू धर्म में श्रेष्ठ बताया गया है, ना कि जाति के हिसाब से। तो आज तक बताइए कि कोई भी ब्राह्मण कर्म के गंदा कर्म किया, कुकर्म किया, उसके बाद उसका शूद्र बन गया हो? एक आगो उदाहरण बताइए। अरे एक उदाहरण बताइए जिसमें कोई ब्राह्मण गलत काम किया हो और वो शूद्र बन गया हो। यानी कि कर्म से शूद्र नहीं बना सकता। इंद्र ने गलत काम किया कि नहीं? ऋषि मुनि की पत्नी के साथ, अहिल्या नाम था, उसके साथ गलत किए, इंद्र को शूद्र बनाए। रावण को आज भी कहता है कि ब्राह्मण था, तो रावण तो कुकर्म किए थे, तो उनको उस शूद्र काहे ने बनाए? 10 वेद के ज्ञाता भी तो थे। नहीं तो कोई हो, ब्राह्मण हो, ज्ञाता हो, लेकिन अगर उसका कर्म गलत होगा तो शूद्र होगा। कर्म के आधार पर दिया। तो अगर किसी शूद्र के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसको स्कूल जाने नहीं देना है, तो शूद्र को ब्राह्मण बनने का अवसर कहाँ से मिलेगा? ये तो संविधान की वजह से मिला। तो बच्चा पैदा हुआ ही और उसको शूद्र बना दिए और कहे कि जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर, तो कैसे हुआ? वो पैदा हुआ, उसको आप बोले कि अरे फलाना का बेटा ये तो शूद्र है, शूद्र का बेटा। तो जब उसको मौका ही नहीं मिला आगे पढ़ने का, बढ़ने का, लड़ने का, तो फिर ब्राह्मण क्षत्रिय कैसे बनेगा वो? एकलव्य उदाहरण है, शंभुक उदाहरण है, और भी कितने उदाहरण हैं। तो ये लोग कई बार कहते हैं कि हम जब पंडित बोलते हैं तो पंडित का मतलब ज्ञानी होता है,
उससे जात से नहीं जोड़िए। अब मांझी जी पंडित को कुछ अपशब्द बोल देते हैं वैसा, तो ये लोग ब्राह्मण लोग अपने ऊपर ले लेते हैं, उड़ता हुआ तीर ले लेते हैं कि हमको बोला। और एक चीज बोलचाल की भाषा में है, पंडित मतलब ये लोग ब्राह्मण मानते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अरे ये सबसे ज़्यादा ज्ञानी बाबा साहब अम्बेडकर थे, तो पंडित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर काहे नहीं बोलता है कोई? काहे नहीं बोलता है? तो जात के नाम पे जो समाज है, जो धर्म है, बटा है, बिखरा है, वो कभी भी आगे तरक्की नहीं कर सकता, ना देश को आगे ले जा सकता। स्टालिन जी का जो बेटा है वो मंदिर में आरक्षण भी दिए हैं और अपने पूजा पाठ भी करते हैं। तो स्टालिन जी के जो बेटे हैं उदय क्या नाम है, उदयनिधि स्टालिन जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप कहते हैं सनातन बीमारी है, इसको ख़त्म हो जाना चाहिए, तो आप मंदिर घूम काल रहे हैं, मंदिर घूम रहे हैं, फोटो कई को हम दिखा देंगे, तो आप मंदिरों में घूमिएगा, हिंदुओं को भी खुश करिएगा और कहिएगा कि गैर हिंदू है उस भी खुश हो जाए, तो कैसे काम चलेगा? हाँ, मंदिर में नहीं उनका फोटो है कि नहीं? देखो जी आप, हाँ, रिसर्च करते हैं कि ऐसे ही आते हैं? मंदिर में फोटो है कि नहीं? उदयनिधि स्टालिन का बहुत सारा फोटो है ना। तो जो आदमी खुद है मंदिर में जाके पूजा पाठ कर रहे हैं और कहते हैं सनातन को ख़त्म हो जाना चाहिए, तो फिर उनके बारे में हम क्या बोलें? चलिए, तो हमारे साथ में वेद सर थे। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर अपनी राय रखी और बाबा साहब की पुस्तक का उदाहरण दिया, और गुलामगिरी जैसे पुस्तक का भी इन्होंने कहा कि अगर गुलामगिरी अगर आ जाए तो उस पर बवाल हो जाएगा। विचार की ये लड़ाई है, अपनी अपनी विचार रखनी चाहिए लोगों को। अगर उदयनिधि स्टालिन कह रहे हैं कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म के बारे में वो कह रहे हैं कि इसे ख़त्म कर देना चाहिए, तो हिंदू धर्म और वाले को जो मानते हैं उनको भी अपनी विचार रखनी चाहिए तर्क के